2024 हमेशा याद रखा जाएगा राजनीति के इतिहास में, क्योंकि ये साल दुनिया के बड़े बड़े राजनेताओं की पॉलिटिकल पार्टी का कवरगाह बनता जा रहा है। बड़े बड़े राजनेता बुरी तरीके से धराशाह हो रहे हैं और हर एक देश में यही हाल है, क्योंकि जितने राजनीतिक फेर इस साल में हो चुके हैं ना, जस्ट इन 6 महीनों में इतने तो पिछली 20 सालों में कभी भी देखने को नहीं मिले। लेकिन पिछले 6 महीनों में आपने जो देखा है ना, वो तो कुछ भी नहीं। अमेरिका में होने जा रहा है वो इन सारे इवेंट्स का बाप आप कह सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि 20 दिन पहले, सिर्फ 20 दिन पहले, ज्यादा दिन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अब से 3 हफ्ते पहले स्थिति ये थी, जितने भी सट्टा बाजार थे अमेरिका के, जितने भी ओपिनियंस एंड पोल थे, इसके अलावा अमेरिका की तमाम न्यूज एजेंसियां, वो भी जो डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर विरोधी मानी जाती हैं, सभी के सब एक स्वर में कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी अप्रूवल रेटिंग 80% को भी टच कर गई है। यानी कि अगर 10 लोगों से पूछा जाए कि आपका वोट किसको होगा, तो 10 में से 8 लोगों का जवाब रहता था डोनाल्ड ट्रंप, और सिर्फ 2 कह रहे थे कि हम उनके खिलाफ वोट देंगे। इतने प्रचंड बहुमत की तरफ डोनाल्ड ट्रंप बढ़ रहे थे। और उसी के ऊपर सोने पर सुहागा ये हो गया कि उनके जो विरोधी थे, जो बाइडेन, जो कि इस टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बस कुछ ही टाइम पहले अनाउंस कर दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इससे भी डबल सोने पर सुहागा ये हो गया कि उनके ऊपर हुआ हमला, जिसमें वो बाल तो बच गए, लेकिन उनको मिलने लगी जनता की सिंपैथी कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की जा रही है और उनके प्रति एक लहर क्रिएट हो गई। अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्टेज सेट हो गया था और उनको ये कहा जा रहा था कि आप बस आधिकारिक रूप से चुनाव लड़िए, आपको बस शपथ लेने का ही टाइम रहेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये साल 2024 है, इसमें बड़े बड़े राजनेताओं की हवा टाइट हो चुकी है और बड़े बड़े तूफान थम गए हैं आकार। ठीक वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये लेटेस्ट ट्रेंड है जो कि अमेरिका से निकलकर सामने आया है। इसमें ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो अब से पहले 70-80% थी, अब वो गिरते गिरते 50% पर आ गई है। और आज स्थिति ये है कि अगर आज चुनाव होता है तो नेक टू नेक फाइट होगी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। इतना ही नहीं, अमेरिका की जो टॉप बैटिंग साइट है ना, यानी कि जहाँ पर सट्टा लगता है, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा, ये सबसे ज्यादा सही अंदाज लगाती है हमेशा से ही अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। इस साइड में अगर मैं आपको पिछले 3 दिनों का डाटा बताऊं तो आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि अब से 3 दिन पहले इसमें कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने के परसेंटेज 51% तक बताए गए थे, लेकिन कल वो घटकर 50-50 हो गया और आज वो 49% है। यानी कि आज वो कांटे की टक्कर दे रहे हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना तय लग रहा था, अब डोनाल्ड ट्रंप अपने कड़े मुकाबले में आ चुके हैं। अमेरिका के हर एक राज्य में जबरदस्त लड़ाई है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि ऐसा 20-21 दिन में हुआ क्या कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से इतना आगे निकल गयी। जिस डोनाल्ड ट्रंप का लगभग तय था राष्ट्रपति बनना, अब वो पूरी तरीके से कड़े मुकाबले में फंस चुके हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कोई गलती कर दी या फिर कमला हैरिस ने कोई अच्छा काम किया? तो देखिए, इसके अंदर दोनों ही केस हुए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने गलती ये कर दी है कि पिछले 20 दिनों में जो कैंपेन था, उसके अंदर कहीं ना कहीं हेट बहुत ज्यादा आ गया। कट्टर बात को उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे कि जो वहाँ पर इमिग्रेंट्स थे, जैसे कि भारतीय लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं और पूरे एशिया के जो लोग हैं, और इतना ही नहीं, जितने भी वहाँ पर ब्लैक पॉपुलेशंस हैं, जिनकी जनसंख्या करीबन 14 से 15% है, उनके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का डर बैठ गया है। लिटरली ऐसे बयान दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो कि उनको नहीं देने चाहिए। और मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। दरअसल अब से 1 महीने पहले तक जो कि वहाँ पर भारतीय पॉपुलेशन थी, वो काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन कमला हैरिस के उम्मीदवार बनने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि जो ब्लैक पॉपुलेशन है वो कमला हैरिस को ज्यादा वोट देगी, उसे दूर करना जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने कमला हैरिस के इंडियन होने को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और ये कहा कि कमला हैरिस तो भारतीय मूल की हैं। और ये स्टेटमेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। उनका कहना था कि ये सिर्फ भारतीय मूल की हैं, ना कि अफ्रीकन मूल की। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को देखकर जो एशियन मूल के लोग थे, उनको लगा कि यार डोनाल्ड ट्रंप तो हमें
मैं टारगेट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि एशियन मूल के लोग बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में वहाँ पर हैं। करीबन 7% आबादी एशियन लोगों की अमेरिका के अंदर है। ऐसे में भारतीय होने को टारगेट करने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे एशियाई लोगों को टारगेट किया, जिससे कि एशियन पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा नाराज हो गई। वहीं जो बयान उन्होंने ब्लैक लोगों को मनाने के लिए दिया वो भी मिसफायर हो गया। अब जो ब्लैक आबादी है वहाँ की, वो भी कमला हैरिस को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रही है। यानी कि ओवरऑल 22-23% जो आबादी है उसे अपने खिलाफ कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। सिर्फ एक गलत कैंपेन करके वहीं दूसरा खेल किया है उनके विरोधी पार्टी यानी कि कमला हैरिस की पार्टी ने, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने। डेमोक्रेटिक पार्टी के आज के सबसे ताकतवर नेता हैं बाराक ओबामा। भले ही आज के टाइम में वो राष्ट्रपति ना रहे हों, भले ही वो पूर्व राष्ट्रपति क्यों ना हो, आज के टाइम भी उनका दबदबा है। और वो जो खेल रचते हैं उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप फंसे हैं। उन्होंने ही एंड टाइम पर जो बाइडेन को उम्मीदवारी से हटवाया और कमला हैरिस को उनकी जगह आगे बढ़ाया, जिससे कि पूरी पार्टी में एक बार फिर से जोश आया और उन्होंने जोर शोर से एक बार फिर से प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो बाइडेन क्या करते थे कि हर दूसरे दिन कोई ऐसी हरकत कर देते थे जिससे कि पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ता था, लेकिन कमला हैरिस के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी के साथ कमला हैरिस को पूरी पार्टी का समर्थन है, खास करके बाराक ओबामा के पक्ष का। इसी के साथ कमला हैरिस का महिला होना भी काम आ रहा है। जो वहाँ पर फीमेल वोटर हैं वो भी अट्रैक्ट हो रही हैं कमला हैरिस के साथ। और जो डोनाल्ड ट्रंप की रेसिस्ट बयानबाजी होती है उसे देखकर भी जो महिला वोटर हैं वो पीछे हटती हैं। कुछ यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में भी कड़ा मुकाबला है, कह नहीं सकते कि जीतेगा कौन। इसीलिए ये इलेक्शन भी जबरदस्त होने वाले हैं। इसकी पूरी कवरेज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।